बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जिनके होठों पर हंसी, पाँव में छाले होंगे, वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। और आपकी मंजिल है यहाँ, ये स्टेज। लेकिन यहाँ फतेह के लिए पाँव के छालों की नहीं, जीत का जज्बा और जुनून होना चाहिए। आखिरी खिलाड़ी कौन? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। मैं हूं आपकी होस्ट सनम जंग और एक दफ़ा फिर लाई हूं आपके लिए एक ब्रांड न्यू एपिसोड आखिरी खिलाड़ी कौन का, जहां मेरे साथ इस वक्त हमारे सेट पे मौजूद है 10 नए कंटेस्टेंट। सवाल ये पैदा होता है इन 10 में से कौन होगा वो खुश नसीब। ये जानने के लिए आपने और मैंने इनसे मुलाकात करनी है, तो आए मिलते हैं अपने कंटेस्टेंट से। So this is आखिरी खिलाड़ी कौन। How excited are you all? 100%. That's amazing. That's amazing. इससे पहले कि मैं आपको गेम के रूल्स बताऊं, ये मैं आपसे बातचीत करूं, मैं जानना चाहती हूं आपके बारे में। तो आपसे शुरू करते हैं, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन कराएं। Hi, I'm Saif here. I'm BSN staff nurse. Hi, it's me Alishba Sheikh. I'm Raf. I'm from Sakhar. Thank you. Assalamu alaikum. Myself Samir Ahmad Khan. I'm a student. Thank you. Hello, it's me Mubashra. I'm doing BS IT from Sindh Agriculture University. Assalamualaikum, this is me Mariam. I am international football player. Thank you. Hey, Assalamualaikum, this is me Sayyid Arif Shah. I am a young entrepreneur plus host. Hi everyone, myself Umar Ghazi Kalyal and I am a singer. Thank you so much. Hi, I am Anam from Punjab Samaseta और मेरा प्रोफेशन है मॉडलिंग मार्केटिंग एडवर्टाइज सीनियर हेड। Hi, this is me Yasin Khan. I am a member of Talk Show Youth Parliament. Hi, मेरा नाम राफे है, मैं कराची में रहता हूँ और मैं एक फोटोग्राफर हूँ। तो खेलते हैं आखिरी खिलाड़ी कौन। आप लोगों को गेम का फॉर्मेट समझाना चाहती हूँ। 9 राउंड्स हैं। हर राउंड का दौरानिया मखसूस वक्त तक होगा। यहाँ सबको एक टीम बनकर खेलना होगा। मैं आपसे एक वक्त में एक सवाल पूछूंगी। हर राउंड में 8 दुरुस्त जवाबात की चेन आपके बैंक में टॉप प्राइज जमा कर देगी। लेकिन एक गलत जवाब या पास कहना मनी चेन को तोड़कर आपको 0 पर वापस ले आएगा। सवाल पूछने से पहले ही बटन दबाएं और बैंक कह दें, तो फिर आपकी रकम महफूज रह जाएगी और मनी चेन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो मुकर्रर किए हुए वक्त तक सवालात को जारी रखेगा। याद रखें कि चेन टूटने के बाद पहले सवाल पे बैंक काउंट नहीं होगा और आप सिर्फ बैंक की हुई ही रकम आखिरी राउंड तक ले जा सकते हैं। आप अगर 8 सवालों के सही जवाब दे दें तो ये पूरे 50,000 आपके बैंक में आ जाएंगे। लेकिन काफ़ी दफ़ा ये मुमकिन होता नहीं है, क्योंकि 8 स्ट्रेट सही जवाब कोई देता नहीं है। कोई आप में से एक होगा जो पास कह देगा या फिर गलत जवाब देगा, और जब आप पास कहेंगे गलत जवाब देंगे तो टूट जाएगी ये चेन और ले आएगी आपको 0 पे। लेकिन बैंक कह देते तो कुछ पैसे सेव हो जाते हैं। मनी ट्रेल आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहला सवाल 1000 रुपये के लिए, दूसरा 2500 के लिए, तीसरा 5000 के लिए, चौथा 7500, पाँचवा 10,000, छठा 15,000, सातवां सवाल 25,000 रुपये के लिए और 8वां 50,000। तो आपके और 50,000 के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब हैं। आपके पास 3 मिनट का वक्त होगा। तो क्या शुरू करें? Yes. ए फॉर अलिशबा, ए फॉर अनम। तो मेरे ख्याल से इस दफ़ा अनम से शुरू करते हैं। ऑलराइट अनम, आर यू रेडी? लुकिंग लवली इन रेड। सबसे पहला सवाल, 3 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। 19th सेंचुरी के मिड में एक यूरोपियन कंट्री को सिक मैन ऑफ यूरोप के नाम से पुकारा जाता था। ये कौन सा मुल्क था? तुर्की। करेक्ट। यासीन, पॉप म्यूजिक से पहले गजल और राग का दौर था, जिनमें एक दीपक राग भी है। इस राग की क्या खासियत है? आग लग जाती है। करेक्ट। राफे, क़याम पाकिस्तान के बाद कुछ अरसे इंडियन करेंसी ही पाकिस्तान में इस्तेमाल होती रही। पाकिस्तान ने अपनी करेंसी किस सन में लॉन्च की? 1949। करेक्ट। सैफ, फुटबॉल में पेनल्टी की सूरत में मुख्तलिफ कार्ड दिखाए जाते हैं, जैसे कि रेड या फिर येलो। ये पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ? पास। 1970। अलिशबा, दुनिया का तवील तरीन ब्रिज डैनयांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज चाइना में मौजूद है। ये बताएं इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है? 165 kilometers. समीर, 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 1993 में हुआ था। ये किस मुल्क ने जीता था? इंग्लैंड। करेक्ट।
मानो रैंडल फ्लैग, जैक टॉरेंस एंड जॉन कॉफी, ये तमाम किरदार एक ही मुसन्निफ के तख्लीक है। मुसन्निफ का नाम बता सकती हैं? स्टीफन किंग। स्टीवन किंग, बिल्कुल ठीक। मरियम, आपके पीछे एक तस्वीर आ रही है, ये बताएं ये किस चीज़ की तस्वीर है? कैमरा। करेक्ट। आरिफ? बैंक। T20 एशिया कप जिस तरह क्रिकेट का टूर्नामेंट है, ये बताएं डेविस कप किस चीज़ का टूर्नामेंट है? वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस। करेक्ट। गाजी, हाइड्रोफोबिया के बारे में कहा जाता है कि पानी से डरने की बीमारी है, ये बताएं कि पायरोफोबिया किस चीज़ की बीमारी है? आग से डरने। करेक्ट। अनम, डोनाल्ड डक एक मशहूर कार्टून कैरेक्टर है, ये बताएं इस कार्टून कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड का क्या नाम है? डेसी डक। करेक्ट। यासीन? बैंक। यासीन, आपने डाइस तो देखी होगी जो कि लूडो में इस्तेमाल होती है। इसके पैर में कितने डॉट्स होते हैं? 14। गलत जवाब, 42। राफे, बराक ओबामा जो साबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये किस शहर में पैदा हुए थे? हवाई। करेक्ट। सैफ, टर्की का मौजूदा कैपिटल इस्तांबुल है, लेकिन ये बताएं कि 1930 से पहले इसका नाम क्या था? पास। कॉन्स्टेंटिनोपल। अलिशबा, आपको एक ऑडियो सुना रहे हैं, आप ये बता सकती है सुनकर कि ये कौन सी शख्सियत की आवाज़ है? वो जब पैसे लेके आते थे घर में 100 रुपया डेली कमाया करते थे और हम 8 बहन भाई खाने वाले होते थे और मुझे क्रिकेट का जुनून का शौक था। मेरे पास बैट भी नहीं थे। पास। मुश्ताक अहमद क्रिकेटर। समीर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, आई एम सॉरी, आपका वक्त होता है ख़त्म। आपके बजर बजाने से पहले ही आपका वक्त हो गया ख़त्म, यानी वैसे ही पास कहा था तो आपने बैंक किया, लेकिन आपसे पहले अलिशबा ने पास किया, तो आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। जी जनाब, राउंड 1 नॉट बैड। आई थिंक काफ़ी कॉन्फिडेंट यहाँ कंटेस्टेंट्स मौजूद है, लेकिन कितने और कॉन्फिडेंट रहेंगे, कॉन्फिडेंस का लेवल आगे जाके क्या होगा, ये तो मुझे राउंड 2 में ही पता चलेगा या फिर एलिमिनेशन के बाद पता चलेगा। अफसोस की बात यह है कि गेम कुछ ऐसा है कि 10 आते तो हैं लेकिन रहते नहीं हैं, यानी टाइम फॉर एलिमिनेशन। आपके सामने टैबलेट्स आपके मौजूद हैं, प्लीज़ सोचिए, जहन लगाइए और मुझ तक वो नाम पहुंचाइए जो आपको लगता है कि इस राउंड में उसने बेहतर परफॉर्म नहीं किया या फिर बेहतर परफॉर्म कर सकता था, ये कर सकती थी, या आपको लगता है कि ये टीम वर्क नहीं कर पाएगा, कर पाएगी, स्ट्रॉन्ग नहीं है, आखिरी खिलाड़ी नहीं कहला पाएगी, नहीं कहला पाएगा। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही, अच्छा अमाउंट सेव किया और बैंक भी बोला। अब देखते हैं किसको ज्यादा वोट्स मिलते हैं, कौन होता है एलिमिनेट। Are you guys done? Yeah. एलिमिनेशन में आप लोगों ने बहुत वक्त ली। इतना ही कंफ्यूजिंग क्या था यासीन आपके लिए कि आपको समझ नहीं आ रहा था? कुछ नहीं, एलिमिनेटरी। किसको एलिमिनेट किया है? अलिशबा। क्यों? मैम चेन तोड़ रही थी। चेन तोड़ रही थी। क्यों? मैम जब सवाल का जवाब नहीं आता और उस सवाल में पास, तो इससे हमारी चेन जो बनी है वो तोड़ रही। आपसे सबने सही जवाब दिए थे? हाँ जी। सिर्फ अलिशबा ही थी? अलिशबा। जी अलिशबा, क्या कहेंगी इसके जवाब में? इन्होंने भी बिल्कुल ठीक नहीं दिया, मतलब मुझ पर ब्लेम रख रहा है। मानो किसको वोट आउट कर रही हैं? यासीन। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्टार्ट में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे क्वेश्चन में। आपको आई थिंक कि ये टक्कर के हैं, दैट्स व्हाई। ओके जी मरियम। अलिशबा। आरिफ। मानो। क्यों? स्टार्टिंग से ये इसको फील हो रहा था कि यार मेरी जगह यहाँ नहीं बनती है, मुझे फर्स्ट राउंड में ही चले जाना चाहिए। आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, क्योंकि सेकंड थर्ड राउंड में वैसे भी बार हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ पहले राउंड में ही पवेलियन में बैठ जाइएगा, वो बेहतर। क्यों इन्होंने ऐसा कहा था कि मेरा दिल नहीं चाह रहा है? मुझे नहीं, लाइक आई कैन फील हर के इन्हें पता होगा या नहीं, मुझे पता है कि शी शुड बी ऑन द पवेलियन। रियली मानो ये आपको आपका जहन पढ़ सकते हैं, ऐसा है? ये मुझे सेकंड राउंड का करें, बट मुझे लग रहा है ये फर्स्ट राउंड में ही निकलने वाले हैं। मानो कहती हैं आरिफ निकलेंगे, आरिफ कहते हैं मानो निकलेंगी, लेकिन मेरे पास जो नाम है वो अलिशबा आपका है। मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ हैं, आप राउंड 2 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। इट्स मी अलिशबा शेख और मैं अभी गेम में गई तो यासीन ने मुझे एलिमिनेट कर दिया। क्यों, किस वजह पे उसने मुझे एलिमिनेट किया? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझसे ज़्यादा स्टार्ट में ही वो कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए था।
वो मुझसे स्टार्ट में पहले ही कंफ्यूज हो गए थे और फिर मरियम ने एलिमिनेट किया। मुझे उसका भी कोई मतलब नहीं पता चला कि उसने मुझे क्यों एलिमिनेट किया, क्योंकि मरियम का मतलब क्वेश्चन जो था वो मरियम ने काफ़ी बहुत सिंपल था और देख के उसने रिप्लाई किया इट कैमरा। तो कैमरा तो मैं भी रिप्लाई कर सकती थी, बिल्कुल कर सकती थी, क्योंकि एक वो पिक्चर बनी हुई है तो मैंने उसे देख के रिप्लाई कर देना था बिल्कुल ईजीली। और यासीन का मुझे कोई मकसद समझ नहीं आया कि उसने मुझे मतलब एलिमिनेट क्यों किया, कोई मकसद नहीं था यासीन का। राउंड 1 हुआ कंप्लीट, एक कंटेस्टेंट निकल गया बाहर। 10 से शुरू हुआ ये गेम, सामने मेरे खड़े हैं 9, लेकिन आप सब भी ज़्यादा देर तक नहीं बचे रहेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं टिके रहेंगे अगर आपने अपना जहन इस्तेमाल नहीं किया। इस वक्त आपके बैंक में जो अमाउंट है जो आपने जमा की है टीम एफर्ट से, टीम वर्क से, वो है 17,500 रुपये की, जबकि टॉप प्राइस था 50,000। बट यू नो ऑनेस्टली आई विल से फॉर स्टार्टर्स दिस इज़ नॉट बैड, क्योंकि पहला जो राउंड है उसमें तो आपको समझने में ही टाइम लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से यू गाइज हैव प्लेड वेल। गलती कहाँ है वो आपको सोचना चाहिए। अनम क्या लगता है गलती कहाँ है? क्या बैंक कम बोला या बैंक ज़्यादा बोला? 50,000 तक क्यों नहीं पहुँच पाए, जबकि मेजॉरिटी सवाल के जवाब तो अच्छे दिए, सही दिए? क्योंकि कुछ कंटेस्टेंट्स हमारे ऐसे थे जो कि क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे थे और बिना समझे वो पास कर रहे थे। तो आपको लगता है उसकी वजह से चेन टूट रही थी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। टॉप प्राइस हो गया है 75,000 का टॉप प्राइस। आपके और 75,000 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 8 सही जवाब हैं। 8 सही जवाब दे दे बगैर पास और गलत जवाब दिए हुए और ये सारे पैसे हो जाएंगे आपके बैंक में चले जाएंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट सिर्फ इतना सा है, जहाँ प्राइस बढ़ा है वहाँ टाइम कम हो रहा है। 3 मिनट से हुआ शुरू पहला राउंड, सेकंड राउंड 2 मिनट 50 सेकंड का है। आर यू रेडी? यस मैम रेडी। आरिफ क्या ख्याल है, आपसे शुरू करें, आपसे पहला सवाल करें? मैं तो कहता हूँ स्टार्ट कर लीजिए बस। ऑलराइट जी, सो लेट्स स्टार्ट। आखिरी खिलाड़ी कौन का राउंड 2, 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त आपका शुरू होता है अब। ये बताया कि ओलंपिक गेम्स का सिंबल आपने देखा होगा, उसमें टोटल कितनी रिंग्स होती हैं? 5। करेक्ट। गाजी अल्बर्ट आइंस्टाइन जो मशहूर साइंटिस्ट गुजरे हैं, इन्हें 1952 में किस मुल्क की जानिब से सदारत की ऑफर की गई थी? इसराइल। करेक्ट। अनम मार्क विलियम कैलवेग एक मशहूर रेसलर गुजरे हैं, ये बताएं रेसलिंग की दुनिया में इन्हें किस नाम से जाना जाता है? अंडरटेकर। करेक्ट। यासीन बैंक। इंग्लैंड की टीम ने अपना पहला फुटबॉल का वर्ल्ड कप कौन से सन में जीता था? 1966। करेक्ट। राफे बैंक। टोनी ब्लेयर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये बताइए किस साल प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए थे? पास। 1997। सैफ एक ऑडियो सुना रही हूँ, ये बताएं माजी के किस पाकिस्तानी एक्टर की आवाज़ है? जिसे हसन साहब सपोर्ट कर रहे हैं और शफी मोहम्मद शाह। करेक्ट। समीर सरीना विलियम्स जो टेनिस की स्टार प्लेयर है, इन्होंने टेनिस का ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल अब तक कितनी बार जीता है? 23। करेक्ट। मानो ये बताएं कि मशहूर नॉवल आंगन जिसे उर्दू अदब में मास्टरपीस की हैसियत हासिल है, इसे किसने लिखा? खदीजा मस्तूर। करेक्ट। मरियम रशियन सैलड खाने की डिश है, ये बताएं कि रशियन रूलेट किस चीज़ को कहा जाता है? पास। गेम को कहा जाता है। आरिफ आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है, पीछे मुड़कर देखें और मुझे ये बताएं कि ये मुकाम सिंध में वाक़ है, इसका नाम क्या है? गोरखखेल। करेक्ट। गाजी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि अमेरिका में नस्ब है, ये अमेरिका को किस मुल्क की जानब से गिफ्ट के तौर पर दिया गया था? फ्रांस। करेक्ट। अनम बिना किसी लेफ्ट राइट मोड़ के दुनिया का सबसे तवील सीधा रोड सऊदी अरेबिया में वाक़ है, ये बताएं इसकी लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर। करेक्ट। यासीन बैंक। माउंट एटना का शुमार दुनिया के मोस्ट एक्टिव आतिशफशा में होता है, ये बताएं कि ये किस मुल्क में मौजूद है? पास। इटली। राफे पेरिस को परफ्यूम्स का शहर कहा जाता है, इस शहर के दरमियान से एक दरिया गुजरता है, उस दरिया का नाम क्या है? दासिन। गलत। द सेन। सेफ। बैंक। अब तक 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, ये प्राइज सबसे पहले किस अमेरिकन प्रेसिडेंट को मिला था? पास। थियोडोर रोजवेल्ट। और यहाँ आपका वक्त 2 मिनट 50 सेकंड का होता है पूरा। क्या लगता है वो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन इस वक्त जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये है कि कौन है वीक कंटेस्टेंट राउंड 2 का, किसको राउंड 3 में आगे नहीं जाना चाहिए। आपके सामने टैबलेट्स है, प्लीज़ वो नाम टाइप करें और मुझ तक पहुँचाएं। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। राफे ने किया टाइम वेस्ट। आरिफ और अनम कंफ्यूज नजर आए। इस राउंड में अच्छी अमाउंट सेव नहीं कर सके।
देखते हैं वोट्स किसको ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं, किसका सफर होगा यहाँ खत्म। Are you all done, guys? अनम किसको वोट आउट कर रही हैं? समीर, राफे, यासीन, गारिफ, मैं तो एक नहीं 3 बार वोट दूंगा राफे को। गाजी, राफे, राफे, मरियम, यासीन, राफे, यासीन, मानो, राफे, 3 राफे, 2 यासीन, समीर, आई थिंक राफे, 4 राफे, 2 यासीन, सैफ, आई थिंक राफे को ही जाने चाहिए इस बार तो। मैम कुछ कहना चाहूँगा। मैम ये सब है ना, ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी एक सवाल का जवाब इन्होंने भी गलत दिया था, देन इन्होंने भी दिया, और मैंने सिर्फ एक ही सवाल का जवाब गलत दिया, वो भी बैंक करके देन, ठीक है ना। तो ये सब मेरा नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनको पता है मैं आगे और अच्छा खेल सकता हूँ, तो इसलिए उन्होंने भी, मानो ने भी इसलिए नाम लिया, या सैफ भाई ने भी इसलिए नाम लिया, आरिफ भाई ने भी इसलिए नाम लिया। देन उनको लगता है कि मैं और आगे अच्छा खेल सकता हूँ, इनकी टक्कर, इसलिए ये डर के मारे ना, इसलिए मुझे एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि इनको ये सब लग रहा है, इनके दिमाग में ख्याल है, लेकिन आपको जो लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो इनको लगता है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। पूछे क्यों? क्योंकि ये है इस वक्त मेजॉरिटी में और आप हैं इस वक्त माइनॉरिटी में, यानी इन सब ने मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स आपको दिए हैं। आपका वक्त, आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में यही खत्म होता है। कुछ कहना चाह रहे क्या? मैम सिर्फ दो नाम यासीन भाई के भी हैं, 2 नाम मेरे हैं। किस किसने राफे को वोट किया? प्लीज हाथ उठाए, लंबा हाथ उठाए, पूरा ऊपर आसमान तक। 1 2 3 4 5। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। मैं यहाँ तक आया और मैंने अच्छा परफॉर्म भी किया, मेरे ख्याल से मैंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देन बाकी और जो जेलिस वगैरह जो हो रहे थे, खैर उन्होंने मुझे एलिमिनेट करने में कोई वो नहीं छोड़ी। खैर देखते हैं, आगे देखते हैं अब कौन जीतता है। दैट्स इट, थैंक यू। इतना मुझे प्यारा लगता था राफे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी वो जाए, लेकिन क्या हुआ? क्यों आरिफ, क्यों? अब बताएं मुझे, क्यों राफे को वोट कर रहे हैं? लाइक जिस तरह पहले राउंड में उसने करा और सेकंड राउंड में उसने खेला, तो लाइक इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। जिस तरह पहले में भी वैसा ही, सेकंड में भी वैसे ही खेला जिस तरह उन्होंने खेला। लाइक 100 आउट ऑफ 30% उन्होंने जो है कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने, उनको मतलब लाइक इतनी नॉलेज नहीं थी कि इतनी इजी क्वेश्चन उनके पास आ रहे, लाइक बिल्कुल मिस्टर अंडरस्टैंडिंग होती। मैं सहब हुआ उनके गाजी। मैम वो शुरू से थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे थे, तो अदरवाइज अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इस राउंड में वो बहुत नर्वस ज़्यादा फील कर रहे थे, इसलिए क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाए। मैंने यासीन को वोट किया था। क्यों? आई थिंक उनका फोकस नहीं, वो काफ़ी नर्वस और सवाल पास कर रहे हैं। मानो मैंने राफे को एलिमिनेट किया क्योंकि वो खेलना तो अच्छा चाह रहे थे, बट आंसर उन्होंने करेक्ट देने की कोशिश भी की, बट वो जब कंफ्यूज हुए तो नहीं कर पाए आंसर सही। ठीक है, थैंक यू मानो। जी ज़मीर। मैम मुझे लग रहा था वो काफ़ी, मतलब उनका फोकस थोड़ा बहुत यहाँ नहीं लग रहा था। जैसे कि वो सवाल किया आपने, पिछली बार जो किया वो इस बार भी किया। हो सकता है वो कंफ्यूज हो। GSF मैम वो क्वेश्चन आंसर देने से काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहा था हमारा, तो हमें अमाउंट जमा करने का टाइम नहीं था मिल रहा, इसलिए हमने अमाउंट जमा करने का टाइम नहीं था। लेकिन क्या आप जानते जब वो आंसर गलत देते तो आपकी चेन टूट के 0 पे आ जाती थी। जी आप जानना चाहते हैं आपके बैंक में इस वक्त क्या अमाउंट है? 11,000 रुपये। पहले राउंड में 17,500, दूसरे राउंड में 11,000, जबकि 75,000 रुपीज़ तक आप जा सकते थे। कुल मिला के इस वक्त आपके बैंक में जो अमाउंट है वो 28,500 रुपीज़। ये अमाउंट आप लेके जा रहे हैं राउंड 3 की तरफ। आप लेके तो जा रहे हैं, लेकिन आप में से कोई एक है जो राउंड 3 से 4 में नहीं जाएगा अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रही। आर यू रेडी टू प्ले राउंड 3? Yes. लेकिन इस वक्त मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ बैठे मेरी ऑडियंस चाहते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम राउंड 3 पर खड़े हैं। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन इन किया उनको बताते चले कि 10 कंटेस्टेंट से शुरू हुआ ये खेल, लेकिन इस वक्त मेरे साथ सिर्फ 8 मौजूद है, यानी 2 हो गए एलिमिनेट। इस वक्त इनके बैंक में जो अमाउंट है वो है 28,500
500 रुपीज़ इस अमाउंट को इनको बढ़ाना होगा, वरना आखिर में नुकसान उठाना होगा। राउंड 3, क्या आप जानते हैं राउंड 3 की तरफ तो हम आ गए, लेकिन आप में से कोई एक ऐसा है जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझे मेरी टीम ने बताया। कौन है? वो शर्मा रहा है। समीर, आपकी आवाज़ अच्छी है। गाजी। गाजी, क्या हुआ गाजी को, कैसे पता? मैम आपके लिए सॉन्ग भी डेडिकेट करना चाहते हैं। गाजी एक्चुअली सिंगर हो? यस मैम। लाइक प्रोफेशनली गाते हो? नहीं मैम, छोटे मोटे कॉन्सर्ट्स वगैरह प्लेटफॉर्म। रियली? यस मैम। दैट इज अमेजिंग। यूनिवर्सिटीज और ये सब? जी जी मैम। मतलब प्रोफेशनली कर रहे हो? मैम स्टार्टिंग है। लेते हो सिंगिंग की? नो मैम, अभी नहीं, अभी नया स्टार्ट। जी जी। क्या गा सकते हो? आपके लिए एक सॉन्ग गाना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। प्लीज़। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा, बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल कफारा क्या होगा। एक्सीलेंट गाजी, इतनी खूबसूरत आवाज़, बहुत ही मीठी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुर में। तो किसी से सीखे हुए हैं या बस खुद से ही? नहीं मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल माई जो टीचर है वो मेरे बड़े भाई हैं इनके, तो मुझे वो इस चीज़ को टीच करते रहते हैं। उन्हें भी शौक़ है। अच्छा। लेकिन वो आगे नहीं जा सकी, तो इस वजह से। और मेरी मॉम को बहुत बड़ा ड्रीम है कि वो मुझे एक बहुत जगह अच्छे मकाम पे देखे, इंशाल्लाह। तो इसलिए आई होप बोल चैनल के आतिफ असलम याद प्लेटफॉर्म। है आपको? आतिफ असलम, उनकी भी आपने वीडियोस देखी होंगी, जी मैम। वायरल होती हैं। जब छोटे थे बचपन में तो किसी ने उनका इंटरव्यू लेते हुए कॉलेज में ही उनसे कहा था कोई गाना सुना दे। यस मैम। वो क्या वक्त था और अब आतिफ असलम क्या है, तो कुछ पता नहीं होता, किस्मत यूँ बदल जाती है, लेकिन मेहनत उसके साथ बहुत ज़रूरी होती है। और मुझे लगता है आपकी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि आप बड़े मेहनती किस्म के, बड़े सुलझे हुए लड़के हैं, और इंशाल्लाह आप कहीं ना कहीं, और क्या पता बोल के प्लेटफॉर्म से ही कुछ ऐसा हो जाए कि भाई कल गाजी ही गाजी हो हर जगह, इंशाल्लाह। थैंक यू। यू वेलकम। ओके, तो मूड तो थोड़ा लाइट हो गया, बैंक की सिचुएशन भी आप जानते हैं, लेकिन आपको बताते चलूँ कि राउंड 3 में होगा क्या। अमाउंट आपका बढ़ गया है, 1,25,000 रुपये के लिए है ये राउंड, मतलब मैक्सिमम प्राइस 1,25,000 रुपये का है। तालियां तो मैं आपके लिए तब बजाऊंगी जब आप 8 सही जवाब देंगे। आपके और 1,25,000 के बीच में सिर्फ 8 सही जवाब हैं। 8 सवाल, 8 जवाब, 8 कंटेस्टेंट्स अगर हर एक बारी बारी सही जवाब दे दे तो डायरेक्ट 1,25,000 रुपये आपके बैंक में आ जाएगा, और बैंक का जो पोजीशन है वो बेहतरीन हो जाएगी। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त है, यानी 10 सेकंड मजीद कम हो गए। पहला राउंड 3 मिनट, दूसरा राउंड 2 मिनट 50 सेकंड, तीसरा यानी ये राउंड 2 मिनट 40 सेकंड। मनी ट्रेल आपको समझाना चाहती हूँ। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा सवाल 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000 रुपये, छठा 75,000, सातवां 1,00,000 रुपये और आठवां 1,25,000 रुपये। अब आपके ऊपर है कि कहाँ बैंक करना है, 4 सही जवाब के बाद, या 5वां या छठा 7वां, या फिर सारे सही देकर एक ही दफ़ा ले जाएं 1,25,000 रुपये। इस राउंड को हम गाजी से स्टार्ट करेंगे। अगर हम अल्फ़ाबेटिकली जा रहे हैं, ए अनम आरिफ हो गए, अब गाजी आपकी बारी। आर यू रेडी? यस मैम। गाजी 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। मच्चू पिच्चू का शुमार दुनिया की कदीम तारीखी जगहों में होता है। ये बताइए जगह किस मुल्क में मौजूद है? पेरू। पेरू, करेक्ट। अनम, पेंटागन जो कि अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है, ये बताएं कि किस शहर में मौजूद है? पास। वर्जीनिया। यासीन, मेजर जेम्स एबट जिनके नाम पर केपीके में मौजूद शहर एबटाबाद है, ये बताएं कि जेम्स एबट कौन थे? पास। डेप्यूटी कमिश्नर, हजारा डिस्ट्रिक्ट। सैफ, अक्सर चीज़ों या लोगों की अहमियत के लिए कोई दिन मनाया जाता है, जैसे 1 मई लेबर डे है, ये बताएं एनिमल डे कब मनाया जाता है? पास। 4 अक्टूबर। समीर, 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था और वसीम अकरम मैन ऑफ द मैच थे। इस मैच में उन्होंने कितनी विकेट्स ली? 3। करेक्ट। मानो जैसे कि शलवार कमीज पाकिस्तान का कौमी लिबास है, ये बताएं जापान का कौमी लिबास क्या कहलाता है? पास। किमोनो। मरियम, आपको एक आवाज़ सुना रहे, आवाज़ सुनकर इस शख्सियत का नाम बताएं। सर, मैंने कुछ चीज़ प्लान की होती है, मैंने इसके अंदर एक ये भी छोड़ा था कि ये दिस इज़ ऑन गॉड, होता है कि नहीं होता?
पंजाबी में एक शेर है, माली दा कम पानी देना, पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। आरफा करीम। करेक्ट। आरिफ, वो कौन सी कार है जिसे चलाने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है? F1 फार्मूला स्पोर्ट्स कार। करेक्ट। गाजी, तस्वीर देखकर बताएं कि ये हिंदुस्तान की कौन सी मशहूर शख्सियत है? रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट। अनम, सोवियत यूनियन जिस वक्त टूटा तो कई ममालिक आज़ाद हुए, वो कौन सी रियासत थी जिसने आज़ादी का ऐलान सबसे पहले किया था? लिथुआनिया। करेक्ट। यासीन, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ तो माउंट एवरेस्ट है जो एशिया में है। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो। करेक्ट। सैफ, परवीन शाकिर उर्दू की मारूफ शायरा थी, ये बता सकते हैं कि उनका इंतकाल कौन सी एज में हुआ? 14। गलत जवाब, 42। समीर, बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन एक बड़ा अच्छा और आसान तरीका, ये बताएंगे सबसे पहले किस बीमारी की वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई थी? स्मॉल पॉक्स। करेक्ट। मानो, एग्स में मुकम्मल ग़िज़ाइयत और तमाम विटामिन पाए जाते हैं, ये बता सकती है कि अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी। करेक्ट। मरियम, ये बताएं कि सऊदी अरेबिया के इस, यहाँ आपका वक्त होता है पूरा 2 मिनट 40 सेकंड। मरियम से सवाल ना कर पाई, मानो तक जवाब सही आया लेकिन बैंक नहीं आया। सैफ ने कहा था बैंक, और किसने कहा था बैंक? यासीन। चले जी, इस पे बात होगी मजीद डिटेल में। 2 दफ़ा बैंक की आवाज़ आई, एक यासीन एक सैफ से, लेकिन इस वक्त जो आवाज़ मुझे चाहिए वो आपके टैबलेट से बीप की आवाज़ है जो मेरे कंप्यूटर पे बजेगी। आपके वोटिंग का वक्त शुरू होता है अब, यानी एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब। ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब रही। मानो और मरियम ने टाइम वेस्ट किया और बैंक भी नहीं बोला। मेजॉरिटी वोट्स क्या कहते हैं? यासीन किसको कर रहे हैं एलिमिनेट? मरियम को। ठीक है। अनम किसको? मानो। मानो को। मानो को कहते हुए इतना डर लगा आपको, बताना नहीं चाह रही थी जी। गाजी किसको? मानो। आरिफ? मानो। 3 मानो, 1 मरियम। बाकी मैं बताती हूँ। तमाम नाम इस वक्त मेरे पास यहाँ मौजूद है और जो कंटेस्टेंट आगे राउंड 4 की तरफ नहीं बढ़ पाएगी, जिसे बेहतर नहीं परफॉर्म किया, जो तमाम यहाँ कंटेस्टेंट्स मौजूद हो उनको लगता है कि वो उससे बेहतर कर सकती थी, मरियम वो आप है। आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। मैं यहाँ तक एक ऑडिशन रखा था बोल वालों ने, ऑडिशन में आई, काफ़ी लोग थे, काफ़ी लंबी लाइन थी, उसके बाद मैं इतने दूर यहाँ तक पहुँची, हज़ारों लोगों में से सिलेक्टेड होके, ये मेरी बहुत अच्छी नसीब थी। एंड थैंक्स, मैं बोल वालों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आगे भी हमें ऐसे मौके देते रहें वो। हाउ एक्साइटिंग एंड हाउ वियर्ड इज दिस कि आप लोग कहते कुछ है मुझे और मेरी स्क्रीन पे आता कुछ है। जी यासीन, क्यों? मैम, वोट करने की वजह ये थी मरियम को कि उनका गेम उनका फोकस आउट हो गया था गेम से। जब सवाल पूछा जा रहा था, सवाल के दौरान वो काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी, ना बैंक का बटन दबा रही है ना बैंक बोल रही है। मेरे और सेफ के अलावा यहाँ पे कोई बैंक का, इसी वजह से हमारी सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है, बैंक में पैसे नहीं जमा हो पा रहे, वो यही है कि हमारी टीम एज अ टीम मिलकर हम काम करें तो शायद पैसे जमा हो जाए। तो मरियम की, लेकिन अगर बार बार भी बैंक बोलेंगे तो वापस वो चेन टूटती रहेगी, 0 पे फिर 0 पे। नहीं मैम, जो सवाल अगर सही बोला जा रहा है, 1-2 सवाल, उसके बाद अगर बैंक बोला जाए, आपको लगता है आपकी स्ट्रैटेजी के हर 2 सवाल के बाद बैंक बोल दें? 3 के बाद बोले। जी अनम, मुझे पता है मानो को क्यों वोट किया। मानो तो अब यहाँ सामने हमारे मौजूद है। मैंने मानो को इसलिए वोट किया था क्योंकि मानो इस टाइम जो आपने लास्ट उसको क्वेश्चन किया था, तो जब मैंने उसको फेस को इम्प्रेशन चेक किया था वो थोड़ा सा कंफ्यूज थी, बट उसने सवाल का जवाब जो था बिल्कुल सही दिया था। तो मुझे लगा था कि ये अब नेक्स्ट हमारा जो आने वाला है उसके लिए ये पहले आपको लगा था समीर नहीं ठीक होगा, अब आपको लग रहा है मानो नहीं ठीक होगी नेक्स्ट लिए, लेकिन ना समीर निकला और अब मानो। देखते हैं आगे क्या होगा। जी मानो को क्यों वोट किया आपने गाजी? बिकॉज मैम ये बहुत ज़्यादा नर्वस ही खेल रही है, एक तो बैंक भी नहीं कर रही, उसके अलावा भी जो है कुछ सवाल जो है बहुत टाइम वेस्ट कर रही है जवाब देने में। सैफ किसको वोट किया था? मैंने मरियम को ही करा था। मैंने इसलिए इसको वोट करा क्योंकि ये बैंक इसने एक बार भी नहीं था करा, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू, यासीन और मैं, हम दोनों बैंक करें कि कुछ ना कुछ सेफ हो जाए, गलत जवाब दे के वो हमारी चेन टूट जाती है।
समीर, क्यों आपने मरियम को वोट आउट किया? मैम नर्वस खड़ी हुई थी और थोड़ी वीक लग रही थी इस वजह। सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं, नर्वस थी, लग रहा है आगे बेहतर परफॉर्म नहीं करेगी। तो लेट्स सी कि जो लोगों ने ये बोला है कि वो आगे बेहतर नहीं परफॉर्म करेगी, लेट्स सी कि आप आगे किस तरह और कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस वक्त आपने जो अमाउंट बैंक में जमा की है 27,500 रुपये, जबकि आपके पास मौका था 1,25,000 रुपये जीतने का। पिछले 28,500, टोटल जो अमाउंट है आपके पास वो है 56,000 रुपये। अभी भी काफ़ी पीछे हैं आप लोग। देखना ये है राउंड 4 में क्या कमाल करते हैं आप। आर यू ऑल रेडी फॉर राउंड 4? यस। राउंड 4 के बारे में आपको बताती चलूं कि टाइम मजीद कम होगा, प्राइस मजीद बढ़ेगा। 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होगा, लेकिन जहां ये वक्त तेजी से गिरा है, डिप लिया है वक्त ने, वहीं तेजी से ऊपर आपका प्राइज अमाउंट गया है। टॉप प्राइज है 5 लाख रुपए का इनाम। मनी ट्रेल आपको समझाती हूँ। सबसे पहला सवाल होगा 2,500 के लिए, दूसरा 5,000 के लिए, तीसरा 10,000 के लिए, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 1 लाख, सातवां 2.5 लाख, आठवां 5 लाख। 2.5 लाख ले जाएं, 1 लाख ले जाएं, या फिर यहीं कहीं घूमते रहें। देखना है कि आप लोग इस वक्त करते क्या हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हर 2 के बाद, हर 3 के बाद, हर 4 के बाद बैंक, या फिर एक साथ सही जवाब दे के सारे पैसे बैंक कर लेना है। 2 मिनट 30 सेकंड लास्ट टाइम गाजी से शुरू किया था। आर यू रेडी मानो? आपके 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब तक का सबसे तवील अरसे बाकी रहने वाला रिकॉर्ड, सबसे कम वक्त में 800 मीटर की रेस, ये एक खातून जर्मिला के पास है। ये बताएं उनका ताल्लुक किस मुल्क से है? चेकोस्लोवाकिया। करेक्ट। आरिफ, उस मस्जिद का नाम बताएं जिसकी तैयारी में अल्लामा इकबाल ने खुद हिस्सा लिया था और वो एक रात में तामीर की गई थी। मस्जिद शब-बहार। करेक्ट। गाजी, काफी सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने कम या फिर ज्यादा गाने गाए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सॉन्ग्स रिकॉर्ड किस सिंगर ने किए हैं? आशा भोसले। करेक्ट। यासीन? बैंक। स्क्रीन पे एक तस्वीर आ रही है, ये क्या है? सिरंगी। करेक्ट, सारंगी। सैफ? बैंक। मुल्ला जीवन बरे सगीर के एक मशहूर मुगल बादशाह के उस्ताद थे। ये बताएं कि उस मुगल बादशाह का क्या नाम है? पास। औरंगजेब आलमगीर। समीर? रियल मैड्रिड एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। ये बताएं कि रियल मैड्रिड ने अब तक कितने यूरोपियन कप्स जीते हैं? 14। करेक्ट। मानो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के उस कबूतर का नाम बताएं जिसने जख्मी होने के बावजूद फ्रेंच सोल्जर्स तक एक इम्पोर्टेंट पैगाम पहुंचाया था? पास। शेरेमी। आरिफ? डबल लैंड लॉक उन ममालिक को कहते हैं जिनके अपने और उनके पड़ोसी मुल्क के पास समंदर ना हो। दुनिया में कितने ममालिक डबल लैंड लॉक्ड हैं? 2। करेक्ट। गाजी, वनडे क्रिकेट में तो तेज तरीन सेंचुरी AB डिविलियर्स ने स्कोर की है। ये बताएं कि टेस्ट मैच में फास्टेस्ट सेंचुरी किस खिलाड़ी ने बनाई है? ब्रेंडन मैकलम। करेक्ट। अनम? फ्रेश वाटर झील और दरियाओं की सूरत में हमारे पास मौजूद है। ये बताएं फ्रेश वाटर का कितना % हिस्सा ग्लेशियर और आइस की सूरत में है? 69%। करेक्ट। यासीन? उरल माउंटेन्स जो कि यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, ये बताएं इन माउंटेन्स की क्या रेंज है? 2500 किलोमीटर। करेक्ट। सैफ? आपने देखा होगा छुपकली की दुम अगर टूट जाए तो दोबारा निकल आती है। ये दुम कितनी दफा वापस आ सकती है? पास। 12। यूरी गगारिन पहली इंसान थी जो सबसे पहले स्पेस में गई थी। उस पाकिस्तानी का नाम बताएं जिसे सबसे पहले स्पेस में जाने का एजाज मिला? मीरा सलीम। करेक्ट। मानो, आपको एक ऑडियो सुनाई देगी। बताएं कि इंडिया के कौन से मशहूर शायर की आवाज है? अभी लबालब भरा नहीं हूँ, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब। पास। राहत इंदौरी, और यहाँ आपका 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होता है पूरा। किसने बैंक कहा था? हम दोनों ही कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं, ये कोई भी नहीं बोलता बैंक। ये गुफ्तगू होगी बाद में, लेकिन इस वक्त जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये है कि कौन जाएगा बाहर। आपके वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। प्लीज मुझ तक वो नाम पहुँचाइए जो आपको लगता है राउंड 5 में जाने के काबिल नहीं है, जो आपको लगता है कि वीक है, जो आपको लगता है कि हमारे साथ आगे नहीं चल पाएगा, जो आपको लगता है कि कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। सैफ और यासीन ने बैंक करके अच्छी अमाउंट सेव की। इस राउंड में ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही। अब देखते हैं किसका सफर होता है आखिरी। जी मानो, आपको काफी टारगेट किया गया है पिछले राउंड में। आप किसको टारगेट कर रही हैं इस राउंड में? सफ़ी।
क्यों? क्योंकि ये हमेशा बैंक कर देते हैं, चैन टूटती रहती है। ये हमेशा बैंक कर देते हैं, चेन टूटती रहती है, टूट जाती है। बिल्कुल टूटती है, लेकिन ये बताएं। नहीं, बैंक आप भी करें, पैसे सेव करें, आपने भी लेके जाने, मुझे भी लेके जाने। सेव करेंगी, बैंक करे, क्वेश्चन नहीं आ रहा आप बैंक कर दो, पास कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। आप मेरा बिला वजह नाम लेते जा रही हैं। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, मैं पास किया आपने है। टाइम लिया था, बैंक नहीं किया, क्योंकि जब मुझे पता होता है मैं आंसर करेक्ट कर सकती हूँ तो मैं बैंक नहीं टाइम लिया था, करती। काफ़ी टाइम, और उसके बजाय मैम ने टाइम हमें शॉर्ट भी दे दिया था, और आपने इतना टाइम वेस्ट करा, वो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। तो आपने उस सूरत में बैंक कर सकती थी, पर आपने बैंक नहीं करा, आपने बोल दिया पास। आई थॉट कि मुझे क्वेश्चन आ जाएगा, बट जब नहीं आया तो मैंने फौरन पास कर दिया। जी समीर। मैम मुझे यासीन भाई की समझ नहीं आ रही कि जब आंसर आ रहा है उनको तो वो फिर बार बार बैंक क्यों कर रहे हैं, चैन तोड़ दे रहे हैं। जब आंसर आ रहा है उनको तो वो बता देना। तो बैंक तो आपको आंसर से सवाल सुनने से पहले करना है, तो सवाल आपको पता तो नहीं होता सवाल आपसे क्या होने वाला है ना? तो मैम बट जब आपने पिछले बार भी आपने जब सवाल किया था तो इन्होंने बैंक, आपके सवाल हो गया था, बैंक बोल दिया था इन्होंने। मैम इनकी तवज्जो अगर गेम में होगी तब इनको समझ आएगा ना, सवाल सुनने से पहले ही बैंक करना है आपके, ताकि जो सवालात के जवाब जिसने सही दिए वो आराम से वो पैसे आपके बैंक के अंदर सेफ हो जाएंगे। इन्होंने पिछली बार भी मुझे ही कहा था कि समीर ये बैंक नहीं करे। मैं बिला वजह बैंक क्यों करूँ, क्यों चैन तोड़ूँ? मैं चाहता हूँ कि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बने, बैंक में आऊँ। ओके, तो किसको वोट कर रहे हैं? अनम को। वाह समीर वाह, इतने मसले मसाइल यासीन से वोट कर रहे हैं अनम को। अनम खुद परेशान है क्या? यही तो बात है मैम। जी अनम, मैं खुद परेशान हो गई कि ये इतनी देर से लड़ रहे इनसे, यासीन से, और नाम इन्होंने मेरा ले दिया। आप किसको वोट आउट कर रही हैं? समीर को ही। पहले से आपने समीर का नाम लिखा हुआ था? मैंने इनका नाम लिखा है समीर, और मेरे को समीर को ही करना है इस वक्त। किसी ने कहा समीर, किसी ने कहा यासीन, किसी ने कहा सैफ, अनम ने इस दफ़ा मानो नहीं कहा। लेकिन जो नाम मेरे पास आया वो है, वो ना यासीन का है, ना समीर आपका है, ना मानो आपका है। आरिफ, गाजी, सैफ, किसको वोट किया आरिफ? मैंने इस बार सैफ को किया वोट। गाजी किसको किया वोट? मैम मानो को। यासीन किसको किया वोट? सैफ को मैम। मानो किसको किया वोट? मुझे। वो जिसने सैफ को किया हाथ उठाए। एक बात बताऊं सैफ, 3 लोगों ने हाथ उठाया कि उन्होंने आपके लिए वोट किया, लेकिन इनमें से कोई एक है जो खामोश बैठा है, जिसका नाम मेरे पास यहाँ मौजूद है। कोई इनमें से कोई एक और है जिसने आपका नाम लिया है, लेकिन वो हाथ नहीं उठा रहा। और क्योंकि टोटल 4 लोगों ने आपका नाम लिया है और मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी विंस। आखिरी खिलाड़ी कौन में जो शख्स, जो कंटेस्टेंट आगे नहीं बढ़ रहा राउंड 5 की तरफ और जो एलिमिनेट हो रहा है सैफ, वो आप ही हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में यहीं तक ही था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैफ। अभी इन्होंने मुझे एलिमिनेशन तो कर दिया, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों कर दिया। गेम इतनी अच्छी खेल रहा था मैं इनके साथ, पैसे इतने अच्छे तरीके से मैं जमा कर रहा था कि सेफ़ हो जाए, सेफ़ हो जाए। पता नहीं मानो, यासीन, समीर, इनको पता नहीं मुझ पे क्या नज़र आ गया कि बस ये बाहर चला जाए। लेकिन मैं चाहता था अगर मैं नहीं जाता तो मैं मानो को करता। मानो इसलिए वो वीक बहुत ही, पैसे भी सेफ नहीं थी कर रही, बैंक भी नहीं थी कर रही, चेन तो उड़ती जा रही थी। हार जीत सबके बीच में होती है, लेकिन जीत के भी वो बंदा वो जीत ही जाता है। 6 कंटेस्टेंट्स अब मेरे साथ मौजूद है। बैंक की पोजीशन कुछ ऐसी है कि आपके बैंक में आपने 5 लाख में से सिर्फ 37,500 रुपये जमा किए हैं। ये गलती बार बार बैंक कहने की है, या फिर पास, या फिर गलत जवाब, ये आप लोगों ने सोचना है।
राउंड 5 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। जी हाँ, ऑलमोस्ट आधा शो गुजर चुका है, आधा रह गया है। मैं जानती हूँ आपको और मुझे दोनों को एक ही चीज़ का इंतज़ार है, एक ही चीज़ की तलाश है, वो है हमारा आखिरी खिलाड़ी होगा कौन। वो यहाँ समीर, मानो, आरिफ, गाजी, अनम और यासीन हमारे साथ मौजूद है। 6 खिलाड़ी, 4 हो गए एलिमिनेट, माइनस हो गए इस गेम से। द लकी 6 आप लोग हैं। राउंड 5 अच्छा खेलिए। अभी जिन लोगों ने हमें ज्वाइन इन किया उनको बताते चले कि इस वक्त तक कुल मिला के जो इनके बैंक में रकम है वो है 93,500 रुपीज़। राउंड 5 पे खड़े हैं। पिछला 5 लाख का इनाम मिस कर दिया। अब ये राउंड 5 का टॉप प्राइज है 10 लाख रुपए। वक्त हो जाएगा कम, 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त। अमाउंट 10 लाख रुपए। पहला सवाल होगा 2,500 के लिए, दूसरा सवाल 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50, छठा 2.5 लाख, सातवां 5 लाख रुपए और फाइनली 8वां 10 लाख रुपए। अब आप अपना दिमाग लगाएं, 4-5 सवाल सही दे फिर बैंक करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आगे लेकर जा सके, क्योंकि आप में से कोई एक ही होगा खुश नसीब जो फाइनली सारे के सारे लेके जाएगा घर। तो समीर, इस राउंड की शुरुआत करते हैं आपसे। जानते हैं टाइम लिमिट इस राउंड का? क्योंकि आपने सुना नहीं। 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त है आपके पास। मजीद 10 सेकंड कम हो गए पिछले राउंड से। आपका वक्त शुरू होता है अब। नूर जहां दुनिया भर में शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकारा जिन्हें मलकाए तरन्नुम कहा जाता है, इनका असली नाम क्या था? अल्लाह वसाई। करेक्ट। मानो, क्वीन एलिजाबेथ 2 का इंतकाल 96 की उम्र में हुआ। ये बताएं क्वीन एलिजाबेथ 1 का इंतकाल कौन सी उम्र में हुआ था? पास। 69 इयर्स। आरिफ, 1921 में मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर पर गद्दारी के मुकदमे का ट्रायल कराची की किस तारीखी बिल्डिंग में हुआ था? खालिद दीना हॉल। करेक्ट। गाजी, आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बताएं इस खेल का क्या नाम है? इक्वेस्ट्रियन जंपिंग। करेक्ट। अनम, हैरी पॉटर जे के रोलिंग का मशहूर किरदार है जिस पर फिल्म्स भी बन चुकी है। ये बताएं हैरी पॉटर और जे के रोलिंग में क्या चीज कॉमन है? पास। इनकी डेट ऑफ बर्थ। यासीन, एक्सरे के बारे में आप जानते हैं कि जिस्म में फ्रैक्चर को पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे किसने दरियाफ्त किया? पास। WC रॉन्गटन। समीर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो पहली बार किसी भी इस्लामी मुल्क की खातून प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हुई थी, ये बताएं वो किस एज में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई थी? 35 ईयर। करेक्ट। मानो, एक ऑडियो की आवाज़ आएगी आपको, ये बताएं किस पाकिस्तानी एक्टर की आवाज़ है? अच्छा जी, तो ये बात है, हमें आपकी यादा पसंद नहीं। आइए जरा यहाँ तशरीफ रखिए। वहीद अहमद। गलत जवाब, वहीद मुराद। आरिफ, यूनिवर्सिटी बाकायदा आला तालीम हासिल करने के लिए सबसे आखिरी दर्जगा होती है। ये बताएं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? पास। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। गाजी, रुपए के मुकाबले में डॉलर इस वक्त काफ़ी मजबूत करेंसी है। ये बताएं कि इस वक्त दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? कुवैत दिनार। कुवैती दिनार, बिल्कुल ठीक। बाइसिकल्स काफ़ी मकबूल सवारी और एक्सरसाइज का जरिया भी बनती है। ये बताएं कौन सी सबसे बुनियादी चीज़ बाइसिकल में 1853 के बाद ऐड की गई? पेडल। करेक्ट। यासीन, फार्मी और देसी एग्स आपने देखे होंगे, एक वाइट होता है एक ब्राउन होता है। ये बताएं वो कौन सी चिकन की ब्रीड है जिसका एग का कलर ग्रीन होता है? ओले फिगर। करेक्ट। समीर, जिस तरह उर्दू शायरों में अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक कहा जाता है, वैसे ही खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है? मीर तकी मीर। करेक्ट। मानो, मारिया मॉन्टेसरी जो कि अपनी फील्ड के हिसाब से डॉक्टर थी और इन्होंने ही मॉन्टेसरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। इनका ताल्लुक किस मुल्क से था? डेनमार्क। गलत जवाब, इटली। आरिफ, वो कौन सा मुल्क है जो वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में
करप्शन करने में सरे फेरिस्त रहा? डेनमार्क। करेक्ट। गाजी, अगर आप नीले पत्थर को रेड सी में फेंकते हैं तो क्या होता है? वेट। बिल्कुल ठीक। और यहाँ आपका वक्त होता है ख़त्म। सबसे आखिरी सवाल, सबसे आसान सवाल, ये भी ज़रूरी है, प्रेशर को ज़रा आप कंटेस्टेंट्स को रिलैक्स करने में, प्रेशर को रिलीव करने में के लिए बेहतर है। लेकिन ये राउंड कैसा खेला, खैर कैसा खेला, अच्छा खेला, बुरा खेला, क्या अमाउंट बैंक में जमा हुआ, ये आपको मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन इस वक्त आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो जाएगा आखिरी खिलाड़ी कौन से बाहर। आपका वोटिंग का वक्त शुरू होता है अब। आसान सवालों के भी जवाब नहीं दे सके। मानो और गाजी ने पास पे पास कहा कि इसका सफर होता है यहां खत्म। मेजॉरिटी वोट्स क्या कहते हैं? तमाम वोट्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं और वो एक नाम जो बार बार मेरे सामने आया है, इससे पहले कि मैं किसी से भी पूछूं किसने क्या कहा है, मैं उसको डायरेक्ट बताती हूँ। मानो, किसको वोट किया? अनम को। लेकिन सबने आपको वोट किया, क्यों? आंसर शायद मेरा 2 दफ़ा गलत था, इस वजह से। किसने क्या किया और क्यों किया वो मैं तमाम यहाँ कंटेस्टेंट से पूछूंगी ज़रूर, लेकिन ये आपको बताती चलूँ कि आखिरी खिलाड़ी कौन में आपका सफ़र होता है पूरा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मानो। जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे 5th राउंड में एलिमिनेट कर दिया गया है। हालांकि मैं आंसर भी पहले तो पिछले राउंड में मैंने करेक्ट दिए, बट इस राउंड में मुझे जो आंसर्स नहीं आए मैंने पास किया, बट उसके बाद भी मुझे एलिमिनेट कर दिया गया। और क्योंकि मैंने ना तो ज़्यादा टाइम लिया था पास करने में, बट फिर भी मुझे एलिमिनेट कर दिया गया। आई डोंट नो वो सियासत थी या कुछ भी था, बट थैंक्स टू बॉल कि मुझे यहाँ तक भी आने का मौका दिया। समीर, किसको वोट किया था? अनम को किया मैं। क्यों? मैं वो बहुत लेट कर रही है, सोच रही है उसके बाद पास कर रही है। वो बहुत लेट कर रही है, सोच रही है और पास कर रही है। अनम क्या कह रहे हैं? अगर ये कह रहे हैं तो शायद ये सही होंगे। अगर मैं आंसर नहीं दे पा रही, ठीक है, तो मैं पास इसलिए कर रही हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही। आपने किसको वोट किया? मैंने मानो को। मानो के पीछे आप काफ़ी सेगमेंट से थी और फाइनली मानो एलिमिनेट हो ही गई। क्यों किया मानो को वोट? मानो को मैंने इसलिए किया था क्योंकि मानो काफ़ी नर्वस भी हो रही थी, और देन उसके बाद वो कि किसी भी क्वेश्चन का सवाल जवाब जल्दी दे नहीं पा रही थी और वो टाइम थोड़ा वेस्ट कर रही थी। अगर यासीन, किसको किया वोट? अनम को। क्यों? मैम, आरिफ और गाजी सही जवाब दे रहे और बैंक नहीं कर रही, इसलिए हमारी जो पिछले बैंक में जो अमाउंट पड़ी है तो वो भी लॉस्ट हो रही है। वही चीज़ जो आप पिछले राउंड में भी कह रहे थे। गाजी, किसको वोट किया? मैम मानो। क्यों? बिकॉज दीजिए मैम आंसर सही नहीं दे रही थी वो, इसकी वजह से। आरिफ? मानो। मेजॉरिटी वोट्स मानो के खिलाफ थे, इसलिए मानो हो गई एलिमिनेट। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये राउंड जिसमें 10 लाख रुपए का इनाम था, उसमें क्या लगता है यासीन कितना अमाउंट बैंक किया होगा? लगभग 3 लाख। वाओ। अनम? 3 लाख ही। 3 लाख जी। मिनिमम 3 लाख। मिनिमम 3 लाख। 1000 रुपये। 1000 रुपये? क्यों? नहीं, बिल्कुल किसी ने बैंक किया ही नहीं है। जब बैंक करने का मौका आ रहा था तो चैन टूट गई थी बीच में। समीर? मुझे लगता है 3 लाख के लगभग। यहाँ जितने भी हमारे साथ कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं जिनको लग रहा है 3 लाख लगभग, उनका ध्यान गेम में है ही नहीं। बैंक की आवाज़ कम आई और जब आई सिर्फ एक बार बैंक की आवाज़ आई, बार बार चेन टूटी, गलत जवाब, पास कुछ नहीं आता। आपने इस राउंड में जहां टॉप प्राइस 10 लाख का था वहां सिर्फ 2500 रुपये बैंक किए हैं। पहले के आपके पास थे 93,500 और ये 2500 रुपये, कुल मिला के आपके पास 96,000 रुपये। राउंड 6 की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह आप लोग खेल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पैसे यहाँ से ले जा पाएंगे। नहीं लेके जाएंगे तो हमारा फ़ायदा, लेके जाएंगे तो आपका फ़ायदा। लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है आप अपने नहीं हमारे फ़ायदे के लिए खेल रहे हैं। अगला राउंड, राउंड 6,
15 लाख रुपए का टॉप प्राइज। 2 मिनट 10 सेकंड का टाइम, यानी टाइम कम होगा, वक्त नहीं होगा। मनी ट्रेल सुन लें। पहला सवाल 2500 के लिए, दूसरा सवाल 5000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख रुपए, सातवां 10 लाख, आठवां 15 लाख रुपए। आपके और 15 लाख के दरमियान सिर्फ 8 सवाल हैं। 8 सवाल के सही जवाब देंगे तो डायरेक्ट आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे, लेकिन मुश्किल है। कम से कम 5 सही सवाल के जवाब के बाद बैंक की आवाज़ आए तो मेरे ख्याल से बैंक की पोजीशन होगी बेहतर। टीम वर्क दिख नहीं रहा, आपस में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। दिस इज़ नॉट द टाइम। आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, आपस में एक का इसका वक्त है। एक होकर खेले, यूनिटी नजर नहीं आ रही। आर यू रेडी? यस। आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। यासीन, बजंग अहमद उर्दू में लिखी गई दूसरी जंग अजीम के बारे में एक किताब है जिसमें मिर्जा का उनसर भी शामिल है। इसके मुसन्निफ का नाम क्या है? कर्नल मोहम्मद खान। करेक्ट। समीर, अल्लामा इकबाल जो कि शायर मशरिक और पाकिस्तान के कौमी शायर है, ये खुद को किस शायर के मुरीद मानते हैं? मौलाना रूमी। करेक्ट। आरिफ, बैंक। थियोडोरा एंड द एम्परर के राइटर का नाम बताइए जो मशहूर अमेरिकन हिस्टोरियन थे जिन्होंने एशियन हिस्ट्री पर भी कई किताबें लिखी? हैरोल्ड लैंड। करेक्ट। गाजी, आबादी के लिहाज से लाहौर का शुमार पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये बताएं कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? पास में चागी। अनम, राजा हरी सिंह जो कि आज़ादी के वक्त कश्मीर का राजा बन गया था और भागकर इंडिया चला गया था, ये बताएं कि हरी सिंह किस सन में कश्मीर का राजा बना? पास। 1926। यासीन, ऑडियो सुनकर बताएं किस शख्सियत की आवाज़ है? शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात, थैंक यू वेरी मच। आप कुछ कहना चाहेंगे वहीद साहब के बारे में? बिल्कुल कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस अवार्ड के लिए। आई थिंक फिल्म स्टार नदीम। करेक्ट। समीर, बैंक। उर्दू के मशहूर किरदार उमराव जान अदा जिस पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फिल्म्स भी बन चुकी हैं, किसकी तख्लीक है? मिर्जा हादी रुस्वा। आरिफ, 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर किससे मुकर्रर किया गया? गुलाम मोहम्मद। करेक्ट। गाजी, बैंक। वो कौन सी मुसन्निफा थी जिन्हें उनकी लिखी गई लिटरेचर की वजह से क्वीन ऑफ क्राइम्स के नाम से लोग जानते थे? पास में आगथा क्रिस्टी। अनम, अक्सर ममालिक की अफवाज दूसरों ममालिक के साथ मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, ये बताएं समरीति किन ममालिक की कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है? बांग्लादेश और इंडिया। करेक्ट। यासीन, जनरल परवेज मुशर्रफ की किताब इन द लाइन ऑफ फायर जो 9/11 और दूसरे वाकयात पर एक डॉक्यूमेंट की हैसियत भी रखती है, किस सन में शाया हुई? 2006। करेक्ट। समीर, नाइट विजन कैमरा या ग्लासेस आपने यकीनन मूवीज में देखे होंगे, ये बताएं इस टेक्नोलॉजी का साइंटिफिक नाम क्या है? स्कोटोपिक विजन। करेक्ट। आरिफ, पीछे एक तस्वीर आएगी, ये बताएं ये किस मशहूर इस्लामी शायर का मज़ार है? पास। मौलाना रूमी। गाजी, इंसान और बंदरों के पास 2 दिमाग होते हैं, ये बताएं कि अब तक किस जानवर में सबसे ज़्यादा दिमाग दरियाफ्त हुए हैं? मैम ऑक्टोपस। करेक्ट। अनम, ये बताएं कि बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में मौजूद है किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई थी? औरंगजेब आलमगीर। करेक्ट। और यहाँ आपका वक्त 2 मिनट 10 सेकंड का होता है ख़त्म। सवाल जवाब का वक्त होता है ख़त्म, लेकिन अब वो वक्त शुरू हुआ है जिसका मुझे बेसब्री से है इंतज़ार, यानी एलिमिनेशन का वक्त, यानी माइनस होने का वक्त, यानी वो वक्त जब आप में से 5 हो जाएंगे 4। वो कौन सा एक होगा जो हो जाएगा माइनस, जो हो जाएगा एलिमिनेट? जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट आप लोगों को नहीं लगता, आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। नाम पहुंचाएं मुझ तक, बताइए मुझे कि कौन राउंड 7 में नहीं जाएगा। करे मेरी मुश्किल आसान। कंपटीशन बड़ा टफ हो गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, लेकिन किसी को तो होना है एलिमिनेट। आरिफ, आर यू डन? यस। किसका नाम? गाजी। गाजी, अपने नेबर को क्यों? मैं तो कहता हूँ इतना इसके लिए बहुत है, बाकी इंशाल्लाह फिर देखेंगे। क्या? बाकी मैं कहता हूँ इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट राउंड में इंशाल्लाह अगर फिर मौका मिले इनको फिर ले आएंगे। असल में मैम इनको ये डर है ना कि अभी तक जिस राउंड में इनके साथ मैं बहुत ज़बरदस्त खेलता हुआ आ रहा हूँ,
हर राउंड में मैंने तकरीबन सही जवाब दिए, तो इनके ये डर है कि आगे मैं इनको हरा ना दूँ, इस वजह से। इन्होंने आपका नाम लिया, लेकिन आपने किसका नाम लिया? मैम मैंने लिया है अनम का। क्यों? बिकॉज मैम ये बहुत टाइम वेस्ट कर रही हैं और फिर आंसर दे रही हैं। अनम आपने किसका नाम लिया? आरिफ का। यासीन आपने किसका नाम लिया? गाजी। दो गाजी, एक आरिफ, एक अनम। जो वोट्स इस वक्त मेरे स्क्रीन पे आए हैं उसके मुताबिक गाजी आप आगे नहीं जा पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। एक्सक्यूज मी मैम, एक छोटा सा फेवर जी। मैं बोल चैनल की यहाँ पे इतने बड़े शो में आया हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो मैं एक सॉन्ग परफॉर्म करना चाह रहा हूँ बोल चैनल की तरफ से। तो साजन प्रीत लगा के तो दूर देश मत जाना, तू दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला जाए, मोहे सुंदर मुख दिखला दिखला, हो कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे। थैंक यू सो मच गाजी। हाय, आई एम सिंगर उमर गाजी और बोल चैनल के इस शो के अंदर आया, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की। थोड़ा सा दुख था एलिमिनेशन टाइम पे कि हो सकता था वो बहुत सारी कोशिश करके आगे जा सकता था, लेकिन ये गेम में तो जीत हार का चलता रहता है। बाकी बहुत इन्जॉय किया और बहुत मेहनत की थी, ऑडिशन बहुत सारे दिए, इसमें सिलेक्शन करने के बाद बहुत इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मुझे मौका मिला, तो बाकी हार जीत एक मुकद्दर की गेम है। समीर, गाजी चला गया, अच्छा लगा, बुरा लगा, अफसोस हो रहा है? बहुत, इतना अच्छा गा भी रहे थे, इतना अच्छा खेल भी रहे थे, लेकिन ये गाने का कंपटीशन नहीं है। फिर भी चला गया। बैंक कितना हुआ, सवाल ये है। राउंड 6 का टॉप प्राइस था 15 लाख रुपए। टीम एफर्ट के साथ जो अमाउंट आप लोगों ने बैंक किया है कितना होगा यासीन? आई थिंक 1 लाख। 1 लाख। अनम? 2 लाख। आरिफ? 10,000। 10,000। समीर? आई थिंक 8,000 होगा। 8,000। जो अमाउंट बैंक हुआ है वो है 20,000 रुपए। क्या करने हैं आप लोग? 15 लाख का टॉप प्राइस और बैंक में सिर्फ 20,000 रुपए जमा किए। क्या हो रहा है अनम? डोंट डू दिस। सवाल के जवाब आपको नहीं आ रहे, पास कर रही हैं आप। यू एग्जैक्टली नो, वहां से चेन अच्छी चल रही थी, बैंक तो करती। सवाल का जवाब नहीं आता, फिर 0 से यासीन शुरू करता है। गेम थोड़ा अप करना पड़ेगा क्योंकि अब हम राउंड 7 की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आई थिंक यू ऑल नीड अ ब्रेक। पानी पिए, थोड़ा सा टाइम होगा, चाय पिए, रिलैक्स होएं, अक्ल इस्तेमाल करें, वक्त को ज़ाया ना करें, बिकॉज अगला राउंड मुश्किल होगा और मज़ीद आगे मुश्किलात बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। या वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम राउंड 7 की तरफ बढ़ चुके हैं और मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ
4 कंटेस्टेंट्स यहाँ मौजूद है, बाकी सब हो गए एलिमिनेट। बैंक की पोजीशन 1,16,000 रुपए राउंड 7 तक इनके जमा हुए हैं, लेकिन राउंड 7 में होगा क्या? यासीन, मुझे तो मैम अनम का लग रहा है कि फाइनल तक खेलेगी, क्योंकि अभी तक जो अनम की किस्मत है, अनम किस्मत के ज़रिए ही यहाँ तक सेमी तक पहुँची है। अच्छा, क्योंकि मुझे डाउट जो हो रहा है समीर का हो रहा है कि वो एलिमिनेट हो गए। एक बात कहो, क्या कहना चाहते हो आप? मैं चला जाऊं? मैं अभी गलत जवाब नहीं, इंशाल्लाह अगले उस पे एलिमिनेट आपको ही करने वाला हूं, डोंट वरी। आई नो आप पर्सनली दुश्मनी निभाना चाह रहे हैं मेरे साथ। आप डर रहे हैं कि मैं कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा हूँ सही से। हर जवाब मेरा सही गया है, सिर्फ एक गलत। दोबारा कह रहा हूँ, अगेन कह रहा हूँ, सिर्फ एक गलत। आपने बहुत 3-4 सवाल आपका जवाब का फायदा क्या है, मैं ये कहना चाहूँ। ओके जी आरिफ, मैं इन दोनों के बीच में सुलह करवाने आ रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आप इंशाल्लाह जब यहाँ से बाहर जाएंगे मैं रेफरी हूँ, आप दोनों लड़ना, ठीक है? इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह डिसाइड करूँगा फिर, ठीक है? चलो जी, आरिफ ने कह दिया लड़ते रहो क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप सब के सब बाहर जा रहे हैं। राउंड 7 के बारे में बात करते हैं। राउंड 7 का टॉप प्राइज है 20 लाख रुपए का इनाम। आपकी बैंक की पोजीशन है बहुत बहुत खराब, 1,16,000 रुपए। यहाँ 20 लाख जीतने का मौका, टॉप प्राइज। ऑलराइट, 1 मिनट 20 सेकंड अनम, क्योंकि आपसे शुरू किया था और फाइनली सबको मौका मिल चुका है। आपकी बारी फिर से, 2 मिनट का वक्त आपका शुरू होता है अब। अलास्का जो कि इस वक्त एक अमेरिकन स्टेट है, ये बताएं अमेरिका ने ये स्टेट 1867 में किस मुल्क से खरीदी थी? रशिया। करेक्ट। यासीन, जार एक रशियन टर्म थी जो पहले हुक्मरान या बादशाह के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये बताएं कि लास्ट जार का नाम क्या था? निकोलस II। बिल्कुल ठीक। समीर, वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने रशिया के खिलाफ एक आर्मी इन्वेजन का ऑपरेशन किया था, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन बारबरोसा। करेक्ट। आरिफ, जंग अजीम अव्वल के बाद वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे दुनिया में अमन कायम रखने के लिए बनाया गया था? द लीग ऑफ नेशंस। करेक्ट, द लीग ऑफ नेशंस। अनम, बैंक। वो कौन सी सबसे कम उम्र शख्सियत है जिसने 2014 में महज 17 साल की एज में अमन का नोबेल प्राइज हासिल किया था? पास। मलाला यूसुफजई। यासीन, ऑडियो सुनकर बताएं इस शख्सियत का नाम क्या है? तो वो ये भी हुआ, ये जो पूरा आइडिया है यही अब्सर्व, ज़बान रीजन्स की होती है। जावेद अख्तर। करेक्ट। समीर, इंटरनेट हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है, ये बताएं इंटरनेट को किस ईयर में पब्लिक के लिए अवेलेबल किया था? 1993। करेक्ट। आरिफ, ये बताएं वो कौन सी मुस्लिम रियासत थी जिस पर 1948 में कायदे आजम की वफात के महज 3 दिन बाद ही इंडिया ने कब्जा कर लिया था? हैदराबाद, दक्कन। करेक्ट। अनम, 9/11 अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा हादसा, ये बताएं इस हादसे के बाद ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट बनाया गया ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके? होमलैंड सोसाइटी। गलत जवाब, द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। यासीन, मिस्र में मौजूद पिरामिड फिरौनों के मकबरे हैं, ये बताएं कि इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड किस फिरौन का है? पास। खुफू। समीर, इस तस्वीर को देखकर पहचाने। हसन बिन सबा। पिरामिड ऑफ द सन इन मेक्सिको। आरिफ, तारीख इस्लाम की उस शख्सियत का नाम बताएं जिसने किला अल-मौत के नाम से किला तामीर किया था जिसे हिलाकू खान ने फतह किया था? हसन बिन सबा। करेक्ट। अनम, अमेरिका की तरह ऑस्ट्रेलिया भी मुख्तलिफ स्टेट्स पर मुश्तमिल है, ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के कुल मिला के कितने स्टेट्स हैं? 6 स्टेट्स। करेक्ट। यासीन, 1996 में एक शीप को सोमैटिक सेल से दुनिया की सबसे पहली क्लोन शीप बनाई गई थी, ये बताएं कि उस शीप का नाम क्या था? डोली। करेक्ट। समीर, ग्रीक पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा ग्रीस में ही आबाद है, ये बताएं ग्रीस से बाहर कौन सा शहर ग्रीक पॉपुलेशन की दूसरी बड़ी आबादी कहलाता है? पास। क्या हुआ आपका वक्त खत्म? जवाब है मेलबर्न। जी जनाब, राउंड 7 तेजी से गुजर गया, 120 सेकंड तेजी से गुजर गए, 2 मिनट तेजी से गुजर गए। एक बार फिर वही वक्त आया जब आपकी तरफ से नाम मुझ तक आएंगे, यानी वोटिंग का वक्त, यानी एलिमिनेशन का वक्त। आपका वक्त एलिमिनेशन का शुरू होता है अब। मुझ तक नाम पहुंचाइए, वो नाम पहुंचाएं जो आपको लगता है होने चाहिए बाहर। समीर और यासीन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। अनम और आरिफ ने अच्छा खेला। देखते हैं मेजॉरिटी वोट्स क्या कहते हैं। जी आरिफ, क्यों किया इनको वोट जिसको आपने वोट किया है?
मुझे लगता है कि थोड़े बहुत वो मुझसे लगता है मुझ पे हावी हो गए। लाइक अगर वो फिनाले में आते तो लाइक मुझे टफ़ टाइम दे पाएंगे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक उनको मैं पहले से ही कह देता हूँ इंशाल्लाह ताला। फिर जब नेक्स्ट टाइम जब बॉल का शो होगा इसी साल तो इंशाल्लाह उसको कॉम्पीट करें, इंशाल्लाह फाइनल तक ज़रूर रसाई करें। जी अनम, क्यों आपने इनको वोट किया जिनको आपने वोट किया है? क्योंकि वो हमारी गेम का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि वो आपकी गेम का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यासीन क्यों? मैम क्योंकि उनसे आगे हमारे लिए ख़तरा है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है। आपको लगता है आगे जाके आपको मुश्किल होगी? तो इस वजह से उनको। यासीन, आपको लगता है आगे जाके आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे का सफ़र काफ़ी मुश्किल है, मुश्किल हो ही नहीं सकती क्योंकि आप आगे जा ही नहीं रहे। टोटल वोट्स आपके खिलाफ हैं ज़्यादातर, यानी आप राउंड 8 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जाते जाते मुझे बताएं आप क्या चाहते हैं, कौन अगले राउंड में ना जाए? समीर। आप चाहते हैं कि समीर नेक्स्ट राउंड में बाहर आ जाए? आप जरा मैं भेजूं उसको आपके पास। बिल्कुल। लेट्स सी कि समीर कैसा खेलते हैं। थैंक यू सो मच यासीन, आपका सफर इधर ही खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। वोट आउट मुझे स्पेशली जो बार बार टारगेट करते रहे समीर, मानो, इनकी वजह से, मतलब उन्होंने बहुत कोशिश की कि पहले दूसरे राउंड पे ही इनको वोट आउट कर लूं, मगर फ़िलहाल मैं 7वें छठे राउंड तक खड़ा रहा। बस किस्मत थी, मेरा माइंडसेट था, बस कोशिश थी, अल्लाह पाक ने मेरा साथ दिया, तो इसी के साथ एलिमिनेट हो गया। 20 लाख रुपए का टॉप प्राइस था, उसमें से जनाब आपने सिर्फ 55,000 रुपए बैंक किए हैं। टोटल अमाउंट आपका है 1,71,000 जो आप राउंड 8 की तरफ लेकर जा रहे हैं। राउंड 8 के बारे में आपको बताते चले, मजीद वक्त हो गया कम, 1 मिनट 50 सेकंड का होगा ये राउंड। वक्त है सिर्फ सही जवाब का, नो पास या फिर गलत जवाब, क्योंकि टॉप प्राइज राउंड 8 का है 30 लाख रुपए। उफ, आपकी तो तालियों में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मनी ट्रेल आपको बताती चलती हूँ। पहला सवाल है 5,000 के लिए, दूसरा 25,000 के लिए, तीसरा 50,000 के लिए, चौथा 2.5 लाख, पांचवा 7.5 लाख, छठा 15 लाख जिता सकता है, सातवां सवाल 25 लाख के लिए और आठवां 30 लाख। नाउ थिंक कि कहाँ बैंक कहना है। जल्दी जल्दी बैंक कह के पैसे नहीं बच सकते। तेज चले, अच्छा खेले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल 1 मिनट 50 सेकंड में मैं आपसे पूछ सकूं। जितने ज़्यादा सवाल उतना ज़्यादा मौका। जी समीर, आपसे शुरू करेंगे। आपका 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। ये बताएं, जिस वक्त इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ II क्वीन मुंतखब हुई थी, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? रॉबर्ट मेंजिस। रॉबर्ट मेंजिस, बिल्कुल ठीक। आरिफ, बर्मुडा ट्रायंगल जिससे बहुत सारे वाकयात और मिस्ट्रीज मंसूब हैं, ये किस समंदर में मौजूद है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। करेक्ट। अनम, ईरान में इनकलाब के बाद ईरानी फौज में जिस रेजिमेंट का इजाफा किया गया था, उस रेजिमेंट का नाम क्या है? पासदौरान इनकलाब। करेक्ट। समीर, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जंगल छांगा मांगा के नाम से जाना जाता है। ये बताएं, बांग्लादेश का जंगल सबसे बड़ा कौन सा है? सुंदरबंस। करेक्ट। आरिफ, तस्वीर देखकर बताएं, इस टेंपल का नाम क्या है? अंग सन सू। गलत जवाब, टेंपल ऑफ द टूथ। अनम, बैंक। बर्मा जो कि इंडिया और बांग्लादेश के हमसाए हैं और मुस्लिम्स की बड़ी तादाद यहाँ आबाद है, ये बताएं, इसकी मौजूदा प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अंग सन सूई कल। करेक्ट। समीर, 2021 में कराची जू की एक हथनी की बर्थडे सेलिब्रेट की गई थी जब वो 16 साल की हुई थी, उसका नाम क्या है? पास। मधुबाला। आरिफ, मशहूर ज़माना नायग्रा फॉल के मुतालिक तो सब जानते हैं, ये बताएं, एबरडीन फॉल्स किस मुल्क में मौजूद है? श्रीलंका। करेक्ट। अनम, वैसे तो खला में पहले भी जानवर भेजे जा चुके हैं, ये बताएं कि ईरान की जानिब से सबसे पहले किस जानवर को खला में भेजा गया था? मंकी। मंकी, करेक्ट। समीर, बैंक। ऑडियो सुनकर बताएं, ये उर्दू के किस शायर की आवाज़ है? हाँ, वाह वाह। हम ये शाम 23 मार्च के हवाले से मना रहे हैं, तो पहले कुछ अशार आज की शाम की मुनासिबत। परवीन शाकिर। करेक्ट। आरिफ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स
अरब कंट्री में बहुत अहमियत रखती है? ये बताएं यूएई किस सन में कायम हुआ? 1971। करेक्ट। अनम, तारीख फरिश्ता हिंदुस्तान की तारीख पर लिखी हुई एक बेहतरीन किताब है, ये बताएं इसे किसने तहरीर किया था? पास। मोहम्मद कासिम फरिश्ता। समीर, पीपल्स पार्टी 1967 में वजूद में आई, ये बताएं इसका कन्वेंशन लाहौर में किसके घर में हुआ था? डॉक्टर मुबशिर। डॉक्टर मुबशिर हसन। करेक्ट। आरिफ, बैंक। 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, ये बताएं कि हमले के बाद अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट किससे मुकर्रर किया गया? बबरक करमाल। करेक्ट। अनम, पाकिस्तान के किस इलाके में चाय के बागात हैं? गिलगित। शिन क्यारी। और यहाँ आपका वक्त होता है खत्म, 1 मिनट 50 सेकंड। इस राउंड में आपने कितना अमाउंट बैंक किया मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मुझे बताना होगा कि कौन है वो कंटेस्टेंट जो आगे वाले राउंड में यानी राउंड 9 में नहीं जाएगा या नहीं जाएगी। आपके वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। आरिफ, समीर और अनम, किसने बैंक किया, किसने कहा पास, किसने दिए सही जवाब, कौन होगा फाइनल में और कौन होगा एलिमिनेट? Done, Arif? Yes, Samir. Anam, are you done? Sameer, are you done? So you're all done, लेकिन कोई एक होगा जो एक्चुअली यहाँ से जाएगा बाहर। वो नाम मेरे सामने स्क्रीन पे मौजूद है, बहुत ही ऑब्वियस नाम है, मगर क्यों है? नाम लिए बगैर बताएं क्यों? बस उन्होंने काफ़ी हद तक खेल लिया है जितना उनको खेलना था। अब जो स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटर्स होंगे उन्हें भी बाहर जाना पड़ेगा और जो नॉर्मल होंगे उन्हें भी बाहर जाना पड़ेगा। समीर, क्यों इनका नाम लिया आपने? मैम ये बहुत टाइम वेस्ट कर रही थी, हालांकि जब इनको पता है अगर इनको सवाल नहीं आ रहा तो ये जल्दी से पास कर सकती हैं, बट ये हमारा टाइम वेस्ट कर रही थी इस वजह से। अनम, आपने किसको वोट किया और क्यों? क्योंकि ये बैंक नहीं कर रहे थे। कौन? समीर। आपको क्या हुआ? आपकी शक्ल का रंग उड़ गया, एकदम परेशान हो गई, अपसेट हो गई, कोई ख़ास वजह? बस वजह यही कि आखिर वो पल आ चुका है जो कि कंफ्यूज हूँ मैं थोड़ा सा, बट इनके चेहरे का रंग इसलिए उड़ गया है क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा भी यही जाने वाली है। आपको लगता है कि आपको अंदाज़ा हो गया है कि इन्होंने आपके खिलाफ वोट किया है? इनको अंदाज़ा हो चुका है क्योंकि ये खेल जिस तरीके से रही थी इस वजह से। क्या लगता है आपको, ऐसा ही है? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आपको बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि दोनों ने आपके खिलाफ ही वोट किया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। आपका वक्त, आपका सफ़र यहीं पर ख़त्म। बेस्ट ऑफ लक अनम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं खेलती भी आ रही थी और मुझे काफ़ी लोगों ने अपना टारगेट बनाया, काफ़ी लोगों ने मुझे मतलब कंफ्यूज भी किया और निकालने की कोशिश की, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं यहाँ तक खेली और लास्ट राउंड तक मैं आई। लेकिन जो फाइनल राउंड था जिसका नाम है 9, उसमें मैं ना जा सकी और उसमें ना जाने की वजह आरिफ और समीर जिन दोनों ने मिलके मुझे टारगेट किया और मुझे साइड कर दिया। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का कि मैं यहाँ तक पहुँची और अपनी माँ की दुआओं से, अपने दोस्तों के साथ से, तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और बोल चैनल का थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, तो थैंक यू सो मच। समीर, आरिफ, 30 लाख रुपए जीतने का मौका, जीते कितने? 90,000 रुपये। इस वक्त आपकी बैंक की पोजीशन 90,000, ये राउंड पहले का जमा करके 2,61,000 रुपीज़। नॉट अ बैड अमाउंट एक्चुअली। प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है आप दोनों पे। yes, और क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा है और मुझ पे भी वही प्रेशर मैं महसूस कर रही हूँ, मेरी टीम महसूस कर रही है, तमाम ऑडियंस भी इस वक्त यही प्रेशर महसूस कर रही होगी कि मुझे तो कोई प्रेशर नहीं है, मुझ पर तो कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर अब मैं इन पे डालूंगा इंशाल्लाह। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 कंटेस्टेंट्स मेरे सामने मौजूद है, एक समीर, दूसरा आरिफ। सवाल ये है कि इन दोनों में से जीतेगा कौन और खाली हाथ जाएगा कौन? आरिफ, समीर, बैंक में 2,61,000 रुपये मौजूद हैं। राउंड 9 बिल्कुल मुख्तलिफ है, पिछले जो आपने 1 से लेकर 8 राउंड तक खेले ऐसा बिल्कुल भी नहीं खेलना। भूल जाएं जो पहले किया, भूल जाएं जो हमने समझाया। कोई बैंक करने का ऑप्शन नहीं है, पास करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। गलत जवाब देंगे अपने पाँव पे मारेंगे कुल्हाड़ी। कोई टीम नहीं है इस वक्त,
सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं, एक समीर, दूसरा आरिफ। आप लोगों से सवालात किए जाएंगे बारी बारी। 5 सवाल आरिफ आपसे होंगे, समीर 5 आपसे होंगे। कुल मिला के 10 सवाल पूछे जाएंगे। 5 सवाल जो आरिफ आपसे पूछे जाएंगे, अगर आपने 5 के 5 सही दिए, समीर ने कोई भी गलत दिया, विनर आप होंगे। सिमिलरली ऐसा कुछ यहाँ हुआ, 4 आपके सही, 3 उनके सही, तो विनर आप होंगे। सिमिलरली अगर समीर ज़्यादा सवालों के जवाब देते हैं, आरिफ आप कम, तो समीर जीत जाते हैं। आपको पूरी कोशिश करनी है समीर ना जीते, और समीर आपने पूरी कोशिश करनी है कि आरिफ आपसे आगे ना निकले। कोई यहाँ वोट आउट नहीं करेगा, सारी दुनिया देखेगी, मैं देखूंगी, और ख़ुद से ही फैसला होगा कि जीत कौन रहा है और हार कौन जाएगा, कौन कहलाएगा आखिरी खिलाड़ी और कौन जाएगा इस प्लेटफॉर्म से बाहर। एक सरप्राइज़ है आप दोनों के लिए। जानते हैं ना बैंक अमाउंट आपका क्या है? 2,61,000 रुपये। लेकिन 1.5 मिनट के अंदर अगर विनर अनाउंस हो जाता है तो वो लेकर जाएगा 3 गुना ज़्यादा अमाउंट, 7,83,000 रुपये। लेकिन अगर 1.5 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो जो भी विनर होगा पैसे वो लेके जाएगा, लेकिन इतने नहीं बल्कि 2,61,000 रुपये। सोचना आपने ये है कि जीतना क्या चाहते हैं, ये या फिर ये। उसका फैसला आपकी किस्मत, आपकी जहानत करेगी। आर यू रेडी? आरिफ, अल्फाबेटिकली तो ए पहले आता है तो शुरू करना चाहिए आपसे, लेकिन मुझे लगता है इस दफ़ा समीर से शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? उल्टा चलते हैं। जी समीर, रेडी? यस मैम। 1.5 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। बुर्ज खलीफा जो कि इस वक्त दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है, ये बताएं इसे पब्लिक के लिए किस सन में खोला गया था? सन 2010। करेक्ट। तूतंक आमन जो कि एक फिरौन था, इसका मकबरा 1922 में दरियाफ्त हुआ था। ये बताएं कि ये एहराम किस ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने दरियाफ्त किया था? हॉवर्ड कार्टर। करेक्ट। समीर, ये बताएं कि यूरोप का वो कौन सा मुल्क था जिसमें 1946 से लेकर 1949 तक मुसलसल 3 साल तक सिविल वॉर चलती रही? ग्रीस। करेक्ट। आरिफ, उर्दू शायरी की वो सिन्फ क्या कहलाती है जिसमें शायर अपनी शायरी के जरिए मुखालिफ पर तंज करे या उसका मजाक उड़ाए? हिज्जू। हिज्जू। करेक्ट। समीर, मई 2013 में पहली बार किस कोह पैमा ने बिना हाथों के माउंट एवरेस्ट को सर किया? ये बताएं कि उस कोह पैमा का नाम क्या था? सुदर्शन गौतम। आरिफ, जॉर्ज फोरमैन ने हैवी वेट चैंपियन का टाइटल किस उम्र में जीता? 45। करेक्ट। समीर, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का मुल्क कहा जाता है। ये बताएं कि हज़ारों या लाखों हाथियों का मुल्क किस मुल्क को कहा जाता है? लाओस। करेक्ट। आरिफ, ब्रुक्स कोप का अमेरिकन गोल्फ प्लेयर है। ये बताएं कि उन्होंने अपना पहला गोल्फ चैंपियनशिप किस साल में जीता? 2017। करेक्ट। और यहाँ हम करते हैं वक्त को पॉज। समीर, क्या हो रहा है? सामने स्क्रीन पे देखें, मुझे बताएं क्या हो रहा है इस वक्त? क्या हो रहा है मुझे बताएं। 1 गलत 3 सही। 5वां सवाल आपसे पूछने जाऊंगी, ये गलत हो जाएगा तो क्या होगा जानते हैं? ये सही हो जाएगा तो शायद कुछ बेहतर हो सकता है। आरिफ, 5 सवाल आरिफ के लिए, 1 सवाल और इनसे पूछा जाएगा। चारों के सही जवाब इन्होंने दिया। अगर 5वें का गलत देते हैं और आपने 5वें का सही दे दिया तो टाई हो जाएगा, यानी बचत हो सकती है, टाई ब्रेकर सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया गलत तो विनर कौन होगा? आरिफ। आगे बढ़े या कुछ सेकंड दूं आपको सांस लेने के लिए? मैं तो कहता हूँ 5-10 सेकंड देते इनको थोड़ा। मैंने इनसे कहा भी था कि मैं प्रेशर आप पे डाल दूंगा। समीर, यूरी गगारिन दुनिया का पहला इंसान था जो स्पेस में गया था। ये बताएं कि पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन है जिसने स्पेस का सफर किया? आनंद कुमार। गलत जवाब, राकेश शर्मा। इसका मतलब ये है 5 में से 2 सवाल गलत, 3 सही जवाब। 5वां सवाल आरिफ से मैं करूंगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी उनके 4 सवाल के जवाब ठीक है। इसका मतलब ये है आरिफ आप जीत गए हैं और आप कहलाएंगे आखिरी खिलाड़ी जिसकी थी हमको तलाश। लेकिन सवाल यहाँ एक पैदा होता है कि आपने कितने जीते? क्या 1.5 मिनट के अंदर ये मामला ख़त्म हुआ? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि कुछ अच्छी अमाउंट आ गई होगी। मैं कोई गेस नहीं कर सकते इस पे। ये अच्छी अमाउंट जानते हैं कितनी है?
7,83,000 रुपए। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने 1.5 मिनट के अंदर सवाल जवाब का वक्त खत्म किया और विनर अनाउंस हो गया। यहाँ तमाम लोग जो ऑडियंस में बैठे हैं वो भी बहुत खुश हैं। हार्ड वर्क पेज ऑफ कंसिस्टेंटली। आरिफ, आपने शुरुआत से लेकर आखिर तक मयार बरकरार रखा, बेहतर से बेहतर किया। गुड जॉब समीर, यू वर क्लोज बट नॉट दैट क्लोज। किस्मत साथ नहीं दी। इसके साथ ही हमारा वक्त होता है ख़त्म। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मुझे, मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।